हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चे आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज का पार्ट 2। यस बच्चे, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा व्हाट इज टिश्यूज। मैंने आपको बताया था जब ग्रुप ऑफ सेल्स बच्चे एक साथ मिलके कोई स्पेसिफिक फंक्शंस करें तो हम उसे बोलते हैं टिश्यूज। जैसे हमारी बॉडी में बहुत तरीके के फंक्शंस होते हैं बच्चे, जो हम बोलते हैं कि ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऑर्गन्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्गन्स के अंदर होते हैं बच्चे टिश्यूज विच आर ग्रुप ऑफ सेल्स जो पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फिर बच्चे हमने बात की थी प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज की। प्लांट टिश्यू को बच्चे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बच्चे आपको याद होगा, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल थे वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स थे। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का मतलब वो डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं बच्चे, वो हमें कहाँ कहाँ मिल रहे थे? वो हमें एपिकल पे मिल रहे थे, उसकी एपेक्स पे, मतलब उसकी जो टिप है ना प्लांट की, टिप पे मिल रहे थे, रूट की टिप्स पे मिल रहे थे। साथ ही साथ बच्चे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं हमें लेटरल मिल रहे थे, मतलब उसकी साइड्स पे मिल रहे थे, जिससे वो बार्क की गिर्थ को इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा वो जो हमारी बर्ड्स होती है बच्चे, वहां पे मिल रहे थे। तो जहां पर भी ग्रोथ होगी वहां पे क्या होंगे? वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे। उसके बाद बच्चे इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ टिश्यूज, दैट इज परमानेंट टिश्यूज। बट बच्चे परमानेंट टिश्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी वीडियो बच्चे स्टार्ट करते हैं तो प्लीज उसे एंड तक जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो चैनल है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सपोर्ट मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यूज। बच्चे परमानेंट टिश्यूज की बात करूं तो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। द सेल्स इन द टिश्यूज लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब बच्चे परमानेंट टिश्यूज की बात करूं तो परमानेंट टिश्यूज भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बने होते हैं। बट परमानेंट टिश्यूज में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं बच्चे, वो वाले जो सेल्स हैं वो अपनी एबिलिटी टू डिवाइड लूज कर चुके हैं, मतलब दे आर नॉट लॉन्गर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो मतलब इसका क्या है कि वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, वो एक्टिवली डिवाइड नहीं कर रहे। एक्टिवली डिवाइड का मतलब था कि एक सेल जो है वो और सेल बना रहा है। जब एक सेल और सेल बना रहा है तो प्लांट ग्रो हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेल्स है बच्चे, परमानेंट टिश्यूज के जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए बने होते हैं। वहां पे कोई ना कोई ग्रोथ का फंक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले जो टिश्यूज हैं, उन्होंने अपनी एबिलिटी को लूज कर दिया, डिवाइड करने की एबिलिटी को। उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यूज की, तो परमानेंट टिश्यूज को मैं फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर चुकी हूँ, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज बच्चे तीन टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और अगर मैं बात करूं बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की, तो वो टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बच्चे, जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज हैं हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में फ्लो चार्ट के रूप में लर्न कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी वो पुराने वाली, तो आप उसको पहले देखिए। हमने बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में सारे टिश्यूज को लर्न किया हुआ है। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसके बाद बच्चे हम डिटेल में करने वाले हैं अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज, तो आप इसको नोट कर लीजिए। सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। इस टिश्यू में बच्चे सेम तरीके के सेल्स होते हैं। साथ ही साथ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज में, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है एंड फंक्शन भी सेम होता है। अब बच्चे मैंने आपको बताया था जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल विद रिलेटिवली थिन सेल वॉल्स। अब बच्चे पैरेन्काइमा की बात करूं तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पर लिविंग सेल्स होते हैं। साथ ही साथ बच्चे दे आर अनस्पेशलाइज्ड, वो स्पेशलाइज नहीं होते किसी फंक्शन के लिए।
साथ ही साथ बच्चों की जो सेल वॉल्स होती हैं वो थिन होती है। थिन मतलब बहुत पतली सेल वॉल्स होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल वॉल्स हैं दे आर कंपेरेटिवली थिनर एज कंपेयर टू अदर प्लांट सेल्स। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। साथ ही साथ बच्चे पैरेन्काइमा की बात करूं तो पैरेन्काइमा सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होती हैं बच्चे। अब देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल है। अब देखो जो सेल्स होते हैं बच्चे दे आर नॉट इक्वल इन साइज, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसे, तो यहाँ पे बीच में स्पेस रह जाती है, बीच में जो गैप रह जाता है इस ये वाले गैप को बोला गया है इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो पैरेन्काइमा सेल्स के बीच में होती है इंटरसेलुलर स्पेसेस। साथ ही साथ बच्चे दे आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वहां पर पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। देयर मेन फंक्शन इज स्टोरेज। पैरेन्काइमा टिश्यूज का बच्चे मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज। यहाँ पे बच्चे मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल व्यू दिया है एक पैरेन्काइमा टिश्यूज का। बच्चे लॉन्गिट्यूडनल मतलब मैंने ऐसे अगर प्लांट को काटा हो तो पैरेन्काइमा टिश्यूज कैसे लगते हैं। ये देखिए ये है सेल वॉल, जो आउटर बाउंड्री होती है बच्चे वो है सेल वॉल। उसके बाद इनसाइड वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे बच्चे आपको दो न्यूक्लियस दिखेंगे, आखिरकार दो न्यूक्लियस नहीं है बच्चे, ये क्या है, एक तो होगा न्यूक्लियस, दूसरा क्या है वैक्यूल। देखिए यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है तो दूसरे वाला वैक्यूल। वैक्यूल आपको याद होगा जब हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेल ऑर्गेनेलिस पढ़ी थी, तो उसके साथ साथ बच्चे सेल ऑर्गेनेली का नाम पड़ा था वैक्यूल, जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। बच्चे ये उनके बीच की इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये जेली लाइक सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म। तो आपको पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में समझ आ गया होगा। पैरेन्काइमा टिश्यूज क्या होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स। उसमें जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड। साथ ही साथ बच्चे इन सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं और ये सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में होते हैं। इसके अलावा बात करें पैरेन्काइमा टिश्यूज की तो बच्चे देयर मेन फंक्शन इज स्टोरेज। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने पैरेन्काइमा को डिटेल में समझ लिया। अब बात करते हैं बच्चे कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा की बात करें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड एलोंगेटेड सेल्स। बच्चे यहाँ पर जो कोलेनकाइमा टिश्यूज हैं उसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लिविंग होते हैं। देखो याद करो पैरेन्काइमा में जो सेल्स थे वो भी कैसे थे, लिविंग थे। कोलेनकाइमा में भी जो सेल्स है दे आर लिविंग, दे आर एलोंगेटेड सेल्स। एलोंगेटेड बच्चे ऐसे, elongated cells with cell walls irregularly thickened at corners। बच्चे ये खास बात है, कोलेनकाइमा सेल्स की जो सेल्स वॉल्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर्स। उनकी थिकनेस कॉर्नर्स पर ज्यादा होती है, ठीक है। नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब ये खास बात है क्योंकि पैरेन्काइमा में हमने पढ़ा था कि दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं बच्चे कोलेनकाइमा की तो कोलेनकाइमा में नो इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा बच्चे। जो दो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट्स। बच्चे कोलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या है, जो प्लांट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। साथ ही साथ बच्चे प्लांट को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी। इट हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ लीव्स एंड स्टेम। साथ ही साथ बच्चे कोलेनकाइमा की बात करूं तो कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन है, वो लीव्स की बेंडिंग में और स्टेम की बेंडिंग में हेल्प करता है। जैसे आपको पता है जो लीव्स हैं वो बेंड हो जाते हैं, साथ ही साथ बच्चे जो स्टेम है वो भी बेंड हो जाता है। अब वो किस टिश्यू की हेल्प से होता है, वो कोलेनकाइमा की हेल्प से होता है। तो बच्चे कोलेनकाइमा में कुछ खास बातें थी ध्यान देने वाली। दे आर लिविंग सेल्स, दे आर एलोंगेटेड। इसकी जो सेल्स वॉल्स होती है, मतलब इसकी जो सेल वॉल्स होती हैं, दे आर इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर्स। उनकी कॉर्नर पर थिकनेस ज्यादा होती है। साथ ही साथ बच्चे बात करूं कोलेनकाइमा की तो उनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं थे और ये क्या कर रहे थे, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। आपको बच्चे ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने होंगे पैरेन्काइमा के, कोलेनकाइमा के, स्क्लेरेनकाइमा के, क्योंकि क्वेश्चन आता है विच सेल्स आर इरेगुलरली थिकन्ड एट कॉर्नर्स। आपको पता होना चाहिए कोलेनकाइमा। विच सेल्स डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, आपको पता होना चाहिए कोलेनकाइमा। या फिर क्वेश्चन आ सकता है बच्चे विच सिंपल परमानेंट टिश्यू इज यूजफुल फॉर स्टोरेज। तो आपको पता है पैरेन्काइमा इज यूज्ड इन स्टोरेज, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं थर्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू की, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करूं तो दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग
नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल्स। बच्चे यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थोड़े पतले होते हैं। साथ ही साथ बच्चों की थिकनेस क्या होती है, बहुत ज्यादा। दे आर थिक वॉल्ड सेल्स। इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है। हमने पहले पैरेन्काइमा में पढ़ा था, उसमें पढ़ा कि जो सेल वॉल है वो थिक नहीं होती, वो थिन होती है। लेकिन स्क्लेरेंकाइमा की बात करूं तो देयर सेल वॉल इज थिक। टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब बच्चे बात करें स्क्लेरेंकाइमा की, तो स्क्लेरेंकाइमा में जो सेल्स होते हैं बच्चे दे आर डेड सेल्स। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में जो सेल्स थी आपको पता है दे वर लिविंग सेल्स। स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर डेड, प्रेजेंट इन सीड्स, नट्स एंड द हस्क ऑफ अ कोकोनट, फाइबर्स ऑफ जूट। अब बच्चे यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क बच्चे जो ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता कोकोनट का, दैट ब्राउन पार्ट, उसको बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। फाइबर्स ऑफ जूट, जूट की जो फाइबर्स होती है वो डेड पार्ट होता है, उसमें कौन से टिश्यूज होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा। तो यहाँ पर बच्चे हमने डिटेल में कर दिया अबाउट कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज। इसके बाद बच्चे हम डिफरेंसेस करने वाले हैं बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने समझ लिया इन डिटेल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा के बारे में। अब बच्चे इन तीनों टिश्यूज के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि कैसे ये तीनों टिश्यूज एक दूसरे से डिफरेंट है। तो चलिए बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा में सेल वॉल इज थिन, कोलेनकाइमा में सेल वॉल इज थिक एट कॉर्नर्स। ये बच्चे हमने बात की थी कोलेनकाइमा में, तो कोलेनकाइमा में जो सेल वॉल है वो थिक थी, कहां से, कॉर्नर से। और स्क्लेरेंकाइमा की बात करूं तो सेल वॉल इज थिक, रिड्यूसिंग सेलुलर गैप्स। बच्चे यहाँ पर इंटरसेलुलर गैप्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर इंटरसेलुलर गैप्स प्रेजेंट नहीं थे, और यहाँ पर भी इंटरसेलुलर गैप्स प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, जो सेल वॉल है वो क्या थी, थिक थी। और यहाँ पर सेल वॉल कहां से थिक थी, कॉर्नर से। अब बच्चे बात करूं पैरेन्काइमा की और कोलेनकाइमा की, तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं दे आर लिविंग सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं, दे आर लिविंग सेल्स। लेकिन बात करूं स्क्लेरेंकाइमा की, तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं दे आर डेड सेल्स। और साथ ही साथ बच्चे स्क्लेरेंकाइमा की बात करूं तो स्क्लेरेंकाइमा 2 टाइप्स के होते हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। कौन से टाइप के, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। उसके बाद बच्चे बात करें पैरेन्काइमा की, तो पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वो किससे बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और अगर मैं बात करूं बच्चे कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। बच्चे ये 3 तरीके की चीजों से बनी होती है, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से और पेक्टिन से। और अगर बच्चे मैं बात करूं स्क्लेरेंकाइमा की, तो स्क्लेरेंकाइमा की जो वॉल होती है, सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। बच्चे ये सब एक कंपाउंड के नाम है। देखो जो हमारा सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन, ये सब डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। साथ ही साथ लिग्निन भी बच्चे, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात करें पैरेन्काइमा के फंक्शन की, तो हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज करना। अब वो क्या स्टोर करता है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ नेक्टर एंड लेटेक्स। बच्चे प्लांट्स में नेक्टर की स्टोरेज में हेल्प करता है। उसके बाद बच्चे बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा's मेन फंक्शन वाज, आपको पता होगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्क्लेरेंकाइमा की, तो स्क्लेरेंकाइमा का मेन फंक्शन है प्लांट को कंडक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट के जो टिश्यूज की सेल्स है वो कैसे हैं, वो डेड सेल्स है, इसलिए उनका मेन फंक्शन है प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो बच्चे यहाँ पर हमने क्विक कंपैरिजन कर लिया बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। होप सो आपको तीनों टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चे फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई आपको टिश्यू समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को एज सुन एज पॉसिबल रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया है अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स। बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।